और भी मुसाफिर हैं जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव को लेकर के आप किस प्रकार से वोट करेंगे, किस मुद्दों को लेकर के? मुद्दे तो क्या है, मुद्दे तो सिर्फ मोदी ही है अभी, क्योंकि मोदी के टक्कर का कोई दूसरा नेता है ही नहीं। विपक्ष वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है, सिर्फ उनको एक ही विजन है कि मोदी को हटाना। तो मोदी को किस लिए हटाना है, ये भी मुद्दा नहीं है उनके पास, इसलिए सिर्फ मोदी और मोदी। अच्छा, लोकसभा चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? देखिए, एक तो महंगाई का मुद्दा है, ठीक है ना। उसके बाद सरकार की कुछ योजनाएं भी हैं, अच्छी भी हैं, कुछ खराब भी हैं। मेन तो ये है कि जो निजीकरण हो रहा है, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ कि कांग्रेस बीजेपी, मैं मेन मुद्दों पे वोट करूँगा। सरकार की कुछ खामियां हैं, जैसे इन्होंने निजीकरण काफ़ी कर दिया, ठीक है ना। जैसे बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि हमने बहुत कुछ किया, देश के लिए विकास किया है, रोजगार दिया है और हर एक गरीब आदमी को आर्थिक सहायता दी है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, नहीं, देखिए, बहुत सी अच्छी योजनाएं भी हैं, बहुत सी खराब भी हैं। अच्छी योजनाओं में मैं उनका तारीफ करूंगा और खराब जो योजना है उनकी उसमें बुराई करूंगा। रोजगार भी एक मुद्दा है। रोजगार वो सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार। और उनका एक ये जो आवास योजना का है, ये इसमें उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने सभी पक्षों को बिना मतलब सभी धर्मों को समान वो दिया फायदा उसमें। तो आवास योजना का एक बहुत अच्छा वो है उनका, मगर बेरोजगारी जो है, रोजगार, वो सबसे बड़ा मुद्दा है उनके खिलाफ। जैसे कि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, दादा आप बताएं किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? देखिए सर, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। पहला तो ये कि नारी उत्थान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। माता बहनों को गैस चूल्हे दिए, धुएं से छुटकारा दिलवाया उन्होंने। दूसरा ये, गरीब पिछले समय में सोचता था कि पक्का मकान कैसे बनाऊंगा, इतनी आमदनी नहीं थी उसके पास में। आज हर गरीब को उन्हें मकान दिया और देंगे। 2014 से पहले गैस सिलेंडर 350 रुपये में आता था और अब 950 रुपये में आ रहा है। हाँ, तो क्या डेवलप हो रहा है देश का। आय बढ़ेगी, तभी आय बढ़ेगी जब इनकम बढ़ेगी, तो आय बढ़ेगी, आय का क्षेत्र बढ़ेगा तो गरीबों के लिए कुछ योजनाएं होंगी। अच्छा, महंगाई कितनी ही बढ़ जाए, हाँ, महंगाई कितनी ही बढ़ जाए, है ना, लेकिन वोट हम विकास को देंगे। नहीं, महंगाई नहीं बढ़ना चाहिए, महंगाई नहीं बढ़ना चाहिए। वोट उसी को देंगे जो देश को आगे बढ़ाएगा, देश का विकास करेगा। मोदी जी ने देश का विकास किया है, महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई के साथ आमदनी बढ़ी है। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई बिल्कुल कम होना चाहिए, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। अगर जिस महिला का कोई साथी नहीं है या कोई, हम खुद ही कमा के खाते हैं, तो हम किस तरह घर चलाएंगे? और हमें ये योजना भी कुछ भी नहीं मिलती है, क्योंकि हमारी गलती से उम्र ज़्यादा हो गई थी आधार कार्ड में। अब वो कह लगे तुम्हारा वो लेके आओ जन्म प्रमाण पत्र, कहाँ से लाएं, जब पहला कोई बनते थे क्या? ये जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना चलाई है, मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई है, तो उज्ज्वला योजना और लाडली बहना में भी तो आपको लाभ दिया जा रहा है। नहीं, हमको मिलती नहीं है। आप बताएं किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? महंगाई बढ़ा, महंगाई तो सस्ती करो महंगाई। अच्छा, जैसे ही मुसाफिर थे, इन्होंने बताया कि महंगाई का एक मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? हम क्या वोट करेंगे, हमारा घर पे हाथ पांव जोड़ना आते हैं कि बहन जी, भाभी जी, काकी जी, मम्मी जी करना आते हैं। और जब वोट से जीत जाते हैं, जब हमारा कुछ काम पड़ते हम जाते हैं तो बोल देते हैं कि महिला अंदर से कि साहब नहीं है घर पे। अच्छा, कुछ काम होता ही नहीं है, हमारा काम नहीं होते। ऐसा कोई सा बड़ा मुद्दा है शाजापुर जिले के लिए कि जिसमें युवाओं को हम रोजगार चाहते मिले? हैं कि शाजापुर में ऐसी कौन सी कंपनी मतलब खुले तो उसमें मजदूर लोग सब ये रह जाए। मतलब कोई लाइलॉन फैक्ट्री है, कोई चाय पत्ती की फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री खुलना चाहिए ताकि मजदूर होना उसमें आ जाए। नहीं, बाकी के जो घरेलू काम करते हैं उनको भी कुछ नहीं मिलता है। उनको 500 रुपये रोज मांग, अरे 500 ले रहे तुम तो 100 रुपया देंगे, हम तो 200 रुपया देंगे हम तो। चलिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, 13 मई को वोटिंग होना है, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? विकास के मुद्दे का। किस प्रकार का विकास? विकास बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, मिर्चा मंडी में ऐसा कौन सा विकास हुआ है?
पेरछा मंडी में तो नहीं दिख रहा हमको, तो बाहर रहते हैं हम शाजापुर। शाजापुर का विकास बता दीजिए। शाजापुर का विकास तो बहुत, रोड वगैरह अच्छा हुआ, जिसको अपना काम भी अच्छा हुआ। ऐसा कौन सा विकास हुआ शाजापुर में जिससे युवाओं को रोजगार मिले? ऐसा एक तो विकास है जो है, एक काम धंधा चल रहा है अच्छा बढ़िया, युवा बेरोजगार मिल रहा है रोजगार। नहीं, युवा बेरोजगार घूम रहा है तो उनको रोजगार के लिए ऐसा कौन सा विकास हुआ है शाजापुर के अंदर? हुआ ना, ये नहीं हुआ रोजगार का। हम भूखा है कहीं, भूखा बेटा कहीं, सब तो एक मजदूरी करना बात अलग होती है, जो पढ़ा लिखा युवा है, एजुकेटेड युवा है, वो रोजगार की तलाश में, नौकरी की तलाश में है, तो उसके लिए कौन सा? उनको सरकार दे रही नहीं, घर बैठे दे रही। सभा चुनाव चल रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? हम तो देश के रक्षा के लिए जो काम करेंगे उनके लिए करेंगे वो। अच्छा, देश की रक्षा के लिए काम करेंगे। किस प्रकार की रक्षा होना चाहिए देश की? सबकी सुविधा होनी चाहिए, सबकी रक्षा होनी चाहिए। जितने भी देश में नागरिक रह रहे हैं भारत देश में, उनकी सबकी सुविधा होना चाहिए। शाजापुर जिले की अगर बात करें तो शाजापुर जिले में रोजगार होना चाहिए, उद्योग होना चाहिए। रोजगार होना चाहिए, सबको, गरीब को मकान मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, सड़क बिजली मिलना चाहिए, नल चलना चाहिए, ये सुविधा सबको मिलना चाहिए। अभी बेरछा मंडी के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है? सुविधा सब वो जो मिल रहे हैं सबको, जो अनाज मिल गया, सभी को अनाज मिल गया, जिनको मिल गया उनको मिल गया। जो ये अपने प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रही, जिनको मिल गया उनको मिल गया है। ऐसा कौन सा बड़ा विकास हुआ है कि जिससे हम लोग गर्व करें कि बेरछा में इतना बड़ा विकास सरकार ने? नहीं, ऐसा तो कोई बड़ा विकास नहीं हो गया। ये एक हुआ है नर्मदा पाइपलाइन वाला, जिससे पानी मिले सबको। कांग्रेस सरकार तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि नर्मदा जो पाइपलाइन योजना है वो हम लेके आए। वो कहते होंगे तो बहुत लाए होंगे। चलिए आप बताएं, आप किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? मेरा तो ये मुद्दा है कि मेरे को तो मोदी जी का विकास अच्छा लगा। पक्के घर, लेटरिन, बाथरूम सब दी। वरना ऐसी हालत थी कांग्रेस के समय पे कि माँ और बहन, बीवी, बच्चे सब रास्ता देखते थे कि अभी हटे ने हम लेटरिन बैठे, पक्के घर में बिठवाया। प्रधानमंत्री का वेतन 5 किलो अनाज, मुख्यमंत्री वाला 5 किलो अनाज, वो सब हमारे पास शेष राशि आती है महीने की महीने। ये मोदी जी की कुल मिला के मुफ्त की योजनाएं मिलना चाहिए हम लोगों को। मुफ्त की योजना के लिए हम एग्री है ही नहीं, लेकिन जो सरकार वहाँ से छोड़ती है उसके लिए वो अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हो। मेरा मुद्दा कि यहाँ कोई विकास नहीं है, कोई धंधा नहीं, बेरोजगारी के अलावा कोई लफड़ा नहीं है। मेरे मंडी में सब बेरोजगार घूमते हैं, ताश पत्ते खेल लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो रोजगार होना जरूरी है रोजगार जरूरी है। कि फ्री की योजना मिलना जरूरी? कोई फ्री की जरूरत नहीं, वो तो कमेरे के मुँह थे हम। और उसके बाद में वो जो औरत है उनको 1100, हम जैसे बुढ़े को 600 ही मिल रहा है। नहीं बोला, जिनको जरूरत है उनको 600, और उनका आदमी कमा के ला रहा है उनको 1200 रुपये। अच्छा, महेंद्र सिंह सोलंकी सांसद है बीजेपी से, और वापस बीजेपी ने उनको टिकट दी। कितनी बार बेरछा है और आप मिले? बेरछा में कभी आए ही नहीं, ना मिले बेरछा में, उसने चक्कर भी नहीं काटा है। तो आप वापस महेंद्र सोलंकी को वोट देंगे? हम तो मोदी जी को, हम तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा, हाँ, कांग्रेस को देंगे हम तो। क्या मालूम। अच्छा, चलो विकास की बात करें तो शाजापुर जिले में कोई उद्योग लगना कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। बेरछा के बात करें, बेरछा मंडी में काफी जमीनें पड़ी है, तो यहाँ पे उद्योग होना चाहिए। हाँ, उद्योग होना चाहिए। कोई उद्योग नहीं अभी तक। सब ये धार के, कोई सीमेंट फेंक रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, उसमें कोई गुजारा नहीं होता। जैसे अभी एक भैया ने कहा कि हमें तो सारी मुफ्त की योजनाएं अच्छी लग रही है, सरकार दे रही है। हाँ, वो तो लग रही है योजना, फ्री में माल मिल रहा है। अब क्या है, पर यहाँ कोई कारखाना या बड़ा कोई उद्योग हो तो उसमें 10 आदमी कमा सकते हैं। विकास के मुद्दे को लेके मोदी जी को वोट देंगे और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। किस प्रकार का विकास? विकास डेवलपमेंट हुआ है, सड़कों का हुआ है, ट्रेनों का हुआ है, प्लेटफार्मों का हुआ है, टोटल विकास हुआ है। सभी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हुआ है। बेरछा मंडी में क्या विकास हुआ जिसको लेकर के आप वोट करेंगे? बेरछा मंडी में बाईपास रोड बना है, शाजापुर बेरछा रोड बना है, ये राइज स्कूल की घोषणा हुई है, और जल वगैरह की व्यवस्था सब टोटल अच्छी हो रही है। अभी मैंने कई मतदाताओं से बात की है बेरछा मंडी में, उनका कहना है कि बेरछा मंडी में कॉलेज नहीं है, और आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब कॉलेज ही नहीं रहेगा तो बेटी कहाँ से पढ़ेगी? यहाँ पे इंटर कॉलेज है,
और मध्य प्रदेश सरकार ने एक राई स्कूल की घोषणा करी है। राइज स्कूल तो 12वीं तक होता है। हाँ, बारी तो वो भी इंटर कॉलेज ही है। कॉलेज की बात कर इंटर रहे हैं। कॉलेज है और कॉलेज अपने शाहजहाँपुर 16 किलोमीटर दूर लगा हुआ है जिला, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं तो क्या हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां 16 किलोमीटर दूर जाए पढ़ने के लिए? अब सरकार बनने के बाद में डिमांड यही रहेगी यहाँ पे कि कॉलेज का निर्माण हो। इनका कहना है कि उद्योग लगना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होना चाहिए और एजुकेशन मिलना चाहिए बच्चों को, जिससे बेरोजगारी दूर हो और व्यक्ति को रोजगार मिले, कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता को फायदा हो। इस तरह की सारी बातें मतदाताओं ने कही है और आज हमने मतदाताओं का मत जाना है सुजालपुर से लेकर के बेरछा मंडी तक, जो कि शाजापुर जिले का बहुत अहम नगर है, जो शाजापुर जिले को जोड़ता है। और मतदाताओं ने सारी बातें अपने मन की बातें जो थी वो बताई है। कई मतदाताओं ने बताया कि राम मंदिर को लेकर के वोट करेंगे, तो किसी ने बताया विकास को लेकर वोट करेंगे, और कई मतदाताओं का कहना है बेरोजगारी को लेकर के वोट करेंगे, और कई मतदाताओं का कहना है कि शाजापुर जिले के अंदर उद्योग होना चाहिए जिससे कि बेरोजगारी खत्म हो और शाजापुर जिले के युवाओं को रोजगार मिले। इन सब बातों को लेकर के आज हमने चुनावी चौपाल की है, चुनावी चर्चा की है और हमारा सफ़र काफ़ी लंबा रहा है और यहीं पे आज इस चुनावी सफ़र को हम ख़त्म करते हैं। अशोक मीणा, TV 27 सुजालपुर।